माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, है ना, कैसे कैसे पता चला कि भाई कुछ ऐसा चीज़ भी है जो कि जिंदा है, जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म है ना। तो सबसे पहले ये जानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शुरुआत कहाँ से हुआ। शुरू में जैसे लोग बहुत मतलब अब ये चीज़ तुम लोग ध्यान दे के सोचना कि अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कि उस टाइम से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ क्या होता है, कैसे हम लोग जिंदा हुए, कैसे आदमी से आदमी बना, ये सब कुछ नहीं। पहले एडम एंड ईव वगैरह का कहानी हम लोगों ने सुना होगा कि भाई एडम था, ईव था, उसके बाद फिर मतलब कि ऐसे प्रकृति की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो एडम ईव चलो एक मानते हैं, बट ये छोटे छोटे जो हमारे स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं, इन सब का कहीं ना कहीं से तो कुछ तो शुरुआत हुआ होगा, है ना। तो पहले लोग जो बिलीव था, आज भी बिलीव है कि कुछ एक स्पॉन्टेनियस पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है, जिसके कारण उसी सुपर नेचुरल पावर ने हर जीव की उत्पत्ति की, है ना, छोटे छोटे जानवर या बड़े जानवर सबकी उत्पत्ति की। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट था उसने मतलब बोला कि स्पॉन्टेनियस मतलब कि आप अपने आप हो गया, स्पॉन्टेनियसली मतलब कहीं से कुछ आया और वो अपने आप जीव की उत्पत्ति हो गई। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। माइक्रोफोन लगा के रखे हुए हैं तो कोई ऐसा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या तुम लोग की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब ठीक है मैम। हाँ, अभी ठीक है मैम। ईयरफोन लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ। क्लासरूम स्टडी और ये ऑनलाइन स्टडी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बाकी कन्फ्यूज़न के लिए क्लास तुम लोगों को मतलब ऐसा है कि व्हाट्सएप पे भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जो पहला जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था वो एरिस्टोटल ने दिया, और मतलब कि बताया कि 350 बीसी पहले एरिस्टोटल ने बोला कि कुछ जो हमारे एफिड्स हैं, उन्होंने बस छोटे छोटे कीड़ों के बारे में बताया कि भाई जो हमारे जो एफिड्स है वो अराइज करते हैं फ्रॉम द dews which fall on the plants, fleas from putrid matter, mice from dirty hay। उन्होंने कहा कि जो ये जो छोटे छोटे एफिड्स है ना, उन्होंने प्लांट्स पे देखा कि भाई लीफ वगैरह पे एफिड्स जो है पाए जाते हैं। एफिड्स समझ रहे हो ना, ये छोटे छोटे कीड़े जो आसपास नजर आते हैं। ये किससे ये बोला इन्होंने कि ये जो ओस गिरती है ना पत्तों पे, उस पत्ते से इनका जन्म हुआ। और जो 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 हमारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो सड़े हुए मैटर से जन्म लिए। और जो डर्टी हे है मतलब कि जो स्ट्रॉ वगैरह है, जो गंदे स्ट्रॉ वगैरह है, उनसे माइस ने जन्म लिया। और जब इन्होंने क्योंकि इन्होंने थ्योरी दे दिया तो इनका जो थ्योरी है वो कई सालों तक लोगों के दिमाग में रहा कि हाँ भाई हमारी जो ये कीड़े मकोड़े या जो जीवों की उत्पत्ति जो हो रही है वो मतलब कुछ ऐसे ही हो रही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को जैसे आप कोई भी जब कोई थ्योरी देता है तो कुछ पढ़े लिखे इंसान आ जाता है ना, भाई नहीं ये थ्योरी गलत है ना। पहले तो कोई देता नहीं है, अगर कोई देगा तो फिर उस पर 4 आदमी बोलने आएगा भाई कि नहीं नहीं ऐसे, क्योंकि उनका भी फिर ध्यान जाता है कि चलो इस बंदे ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के डिबेट में कि भाई वेदर ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है या नहीं है, इसमें एक साइंटिस्ट आए फ्रांसिस्को रेड्डी, है ना, जो कि तुम्हारा एक इटालियन फिजिशियन था। और एक्चुअली वो नेचुरलिस्ट था एंड पोएट था, है ना। सोच लो कि मतलब कि था तो ये पोएट और फिजिशियन, लेकिन ये माइक्रोबायोलॉजी में इसका कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो वही बात है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा काउंट होता है देन द डिग्री, है ना। तो इन्होंने मतलब ये बताया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मीट जो मतलब कि जो मटन होता है ना, उस मटन का टुकड़ा उन्होंने एक सेपरेट जार में रख दिया। इन्होंने 3 जार लिया। एक जार लिया जो कि तुम्हारा ओपन था, है ना। दूसरा जार लिया जिस पे कि उन्होंने कुछ नेट वगैरह लगा दिया। और तीसरा जार को उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ही क्लोज कर दिया, मतलब कि उसके पूरा मुस्लिम कपड़े या मतलब कि पूरा लेदर का जो है वो कवर लगा दिया। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो ओपन वाला है उन्होंने देखा कि भाई उस पे जो है वो एफिड्स जो है वो उस पे जन्म ले रहे हैं, मतलब जो मक्खियां हैं उस पे जन्म ले रहे हैं। ये मक्खियां जो है वो मतलब कुछ उस पे एग वैग दे रही है और फिर उससे कई तरह की मक्खियां और भी मतलब बहुत सारी मक्खियां उसमें जन्म ले रही हैं।
जो नेट वाला में उन्होंने देखा कि नेट वाला में, क्योंकि नेट ऐसा था कि उससे जो चीज़ें जो है वो आर पार, मतलब ऑक्सीजन और हवा वगैरह, हवा पानी वगैरह आ जा सकती थी। तो उस नेट पे भी उन्होंने देखा कि नेट के ऊपर जो है वो कुछ मक्खियाँ उसमें जन्म ले रही है, और अंदर भी कुछ जो है वो जन्म ले रही है, राइट। फिर लेकिन जो जिसको कि उन्होंने बिल्कुल क्लोज किया हुआ था, लेदर के एकदम पूरे पैकेट से उसको बंद करके रखा था, उसमें देखा कि किसी तरह का कोई उसमें मैगट डेवलपमेंट नहीं है ना। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, मतलब कि एक जार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि पहला को उन्होंने लेफ्ट ओपन मैगट उसमें डेवलप किया, और जो फ्लाइज है वो अंडे देते हुए दिखे। दूसरा को उन्होंने कवर्ड किया नेट से, तो उसमें भी जो फ्लाइज हैं वो नेट के ऊपर अंडे उसमें देखते, मतलब कि देते दिखे। और तीसरा में किसी तरह का कोई मैगोट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने इतना ही एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया, है ना। अब तुम्हारे और मेरे जैसा जो आजकल हम लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, तो इससे एक थोड़ा तो कंक्लूजन निकाल सकते कि भाई देखो, इसमें जो ये मक्खियाँ हैं, इस चीज़ पे, मतलब कि इस ये जो हमारा मीट है, इस मटन को खा पी के, इस मटन का न्यूट्रिएंट यूज़ करके, और कुछ बाहर से, मतलब कुछ एयर वेयर लेके इसने एग देने की इसमें कैपेबिलिटी है, और इसीलिए इस मक्खियों ने इसमें एग दे दिया। ये जो नेट है, नेट में भी जो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये तुम्हारा मीट है, इस मीट से कुछ सामान न्यूट्रिएंट जो होता है वो आर पार, हम लोग वेदर गैस के रूप में या कुछ, ये आर पार जा सकता है। तो क्या किया कि जो मक्खियाँ हैं, इस पे भी नेट के ऊपर मतलब कि देने में समर्थ है। बट इसमें क्या है कि अंदर से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ रहा है, तो इसमें किसी तरह का कोई फ्लाइज जो है वो डेवलप नहीं किया है ना। तो उन्होंने इस टाइम कोई कंक्लूजन इसमें नहीं निकाला, राइट। फिर फिर उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, बट किसी तरह का कोई उन्होंने कंक्लूजन नहीं निकाला कि भाई कैसे क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे लुवेन हुक, है ना। लुवेन हुक ना बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ये लुवेन हुक तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, मिड में भी आएगा, सब में आएगा, राइट। ये लुवेन हुक जो है, इनका ईयर भी एक बार याद कर लेना, 1680 इनका ईयर है। और ये लुवेन हुक ने एक बहुत मतलब कि बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया माइक्रोबायोलॉजी में। वो एक्चुअली ये क्या था, ये लुवेन हुक ना एक तुम्हारा मतलब कि कपड़े का व्यापारी था, है ना। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी नहीं था, लेकिन उसको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, है ना। और उनका फुल नेम था एंटन वॉन लुवेन हुक, है ना, प्रोनाउंस लुवेन हुक, राइट। और इनका जो मतलब कि जो जन्म का ये था 1632 से लेके मतलब कि ये 1723 ईस्वी जो है वो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब ये कपड़ा काट रहे थे, ये ना एक्चुअली क्लॉथ मर्चेंट थे, मतलब कपड़े के व्यापारी थे। तो वो कपड़ा काटने के टाइम ना, मतलब इनकी आंखें कमज़ोर थी, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे-छोटे 2 ग्लास को असेंबल करके, और इन्होंने क्या किया कि मतलब कि उस कपड़े पे कुछ देखने की उन्होंने कोशिश की, है ना। तो जो इन्होंने ग्लास असेंबल किया ना, छोटे-छोटे ग्लास को कट के, और उन्होंने जो ग्लास असेंबल किया, वो ग्लास देखो ये इस तरह सा था। उसी को पहला माइक्रोस्कोप, इसी ग्लास असेंबली से पहला माइक्रोस्कोप लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम ग्लास को असेंबल करके एक माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। दूसरा, इस जो असेंबली ऑफ ग्लास था, उससे उन्होंने देखा कि कपड़े पे ना कुछ छोटे-छोटे ना ऐसे चलने वाले कुछ उनको ऐसे-ऐसे कीड़े जैसे कुछ नज़र आए, जो कि तुम्हारा नेकेड आई से विज़िबल नहीं था, बट जब वो ग्लास लगाते थे तो वो उनको विज़िबल होता था। तो उसको उन्होंने एक एक नाम दिया, जिसको कि उसने कहा कि कुछ ऐसा है जो कि एनिमैल्क्यूल्स, मतलब उन्होंने कहा कुछ एनिमल जैसा है जो कि चलता है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया एनिमैल्क्यूल्स, ठीक है। ये दोनों टर्म एनिमैल्क्यूल्स वाज गिवन बाय, तो तुम्हें लिखना होगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, है ना। और यही एनिमैल्क्यूल्स से तुम्हारा एक नया मतलब कि एक कॉन्सेप्ट उभरा कि कुछ जो है वो कुछ एक बहुत ही स्मॉल टाइप के एनिमल्स लाइक क्रिएचर्स हैं, जिनको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम लोग एक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। सो इनका 2 कंट्रीब्यूशन हो गया। एक तो इन्होंने जो असेंबली ऑफ ग्लासेस जो उन्होंने यूज़ किया, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। एक माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट जो है, इसी से तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ। एंड दूसरा, उन्होंने फर्स्ट विजिबल, है ना, फर्स्ट विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाया, जिसका उन्होंने नाम दिया एनिमैल्क्यूल्स, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक का रहा, इसके कारण उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है।
ऑलवेज इसको याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटन वॉन लुएनहुक। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन है 2 नंबर में हम पूछ सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उन्होंने फर्स्ट विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जिसको उन्होंने टर्म दिया एनिमैल्क्यूल्स, और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहला जो है वो ल्यूएनहुक ने ही डेवलप किया। अब इस पे जो है ना ये कंट्रोवर्सी चलती रही। अब उसमें मतलब कि स्पॉन्टेनियस मेन था कि लोगों ने कहा कि ये जो है क्रिएचर जो है वो भगवान का बनाया हुआ स्पॉन्टेनियसली आता है। इस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए कि नहीं ठीक है भगवान तो हैं, लेकिन जो हमारा जो स्मॉल क्रिएचर या जो बड़े जो स्मॉल से बड़े जो क्रिएचर्स होते हैं इसमें कुछ जो है वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि केमिकल इन्वॉल्व होता है और उससे जीवों की तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं जॉन नीधम एंड लजारो स्प्लेंजेनी, और इन लोगों ने मतलब नीधम ने हाइपोथेसिस दिया कि भाई ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, और स्प्लेंजेनी ने कहा कि माइक्रोब जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आते हैं, माइक्रोब जो है वो आते हैं एयर से आते हैं, और अगर हम उनको बॉयल कर देंगे तो वो मर जाएंगे। तो इन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट किया। निधम ने क्या किया कि बताया कि ये स्पॉन्टेनियस है। उन्होंने क्या किया कि चीज़ों को ब्रोथ एक मतलब कि लिक्विड लिया, उस लिक्विड को उन्होंने क्या किया कि पूरा तरह से स्टरलाइज कर दिया, गर्म कर दिया, पूरा हॉट कर दिया। हॉट करने के बाद उसको उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें कुछ जो है वो सामान जो है कुछ छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर जो है वो इसमें दिख रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हमने तो शुरू में क्या किया कि जो पानी में कुछ भी जो चीज़ें थी उसको हमने मार दिया, उसके बाद हमने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो इसमें जो है वो अपने आप वो स्मॉल क्रिएचर जो है वो आ गए। तो निधन ने कहा कि भाई ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पानी में था उसको तो मार दिया, मारने के बाद हमने उसको जब थोड़ी देर के लिए छोड़ा, थोड़े दिन के लिए छोड़ा, तो देखा कि उसमें जो है वो स्मॉल कुछ ऐसे जो है वो छोटे छोटे डॉट लाइक क्रिएचर्स जो है वो दिख रहे। इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, यानी कि ये इस मतलब कि ये अचानक आया, इसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन निधम ने सेम एक्सपेरिमेंट जो स्प्लेंजेनी ने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम इन चीज़ों को बंद कर देते हैं, है ना, इसको हम एक कॉर्क लगा देते हैं और तब चीज़ों को स्टरलाइज कर देते हैं, स्टरलाइज करने के बाद जब हम उनको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद देखते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई स्मॉल क्रिएचर जो है वो डेवलप नहीं किया। इसका मतलब कि अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता तो जो हमने बंद किया हुआ है उस बंद में भी हमें कुछ स्मॉल क्रिएचर दिखते। इसका मतलब कि दिस इज नथिंग एनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ जो है क्योंकि हमने इसको बंद किया हुआ है, कुछ जो है वो जो माइक्रोब्स हैं वो एयर से आते हैं, और जब हमने ये एयर के एंट्री बंद की इस ग्रोथ में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये कंट्रोवर्सी चलती गई। भाई कुछ बोल रहा था कि स्पॉन्टेनियस है, कुछ बोल रहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, और कोई भी उसमें क्लियर कट कुछ उस पर कुछ ये नहीं दे पा रहा था कि भाई वेदर ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था पास्चर। ये पास्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमने दो जो साइंटिस्ट है जिसका कि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सुना, एक लुवेनहोक एंड ये दूसरा पास्चर। ये पास्चर का बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जो कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में है। सबसे पहले उन्होंने तो देखा कि भाई कोई चीज़ें जो है जैसे मान लीजिए कि देखा उन्होंने कि जब हम लोग ग्रेप को क्रश करके या ग्रेप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, तो ये ग्रेप जो है ना ये अपने आप कुछ ऐसे मतलब कि उसमें कुछ प्रक्रिया होने लगती है, और जब इस ग्रेप का जूस जब हम लोग पीते हैं कुछ दिनों के बाद तो कुछ एक टेस्ट आता है ना। तो उस चीज़ को उन्होंने मतलब और क्या किया, अब इस ये जो ग्रेप था इसका इन्होंने एक सैंपल लिया और उस सैंपल को लेके इन्होंने क्या किया कि एक मतलब कि एक मीडिया पे, उस टाइम एक सिंपल मीडिया अगार वगैरह का कुछ सिंपल मीडिया उस टाइम डेवलप हो गया था, उस अगार मीडिया पे इन्होंने क्या किया कि डेवलप करा दिया, और इन्होंने देखा कि कुछ इस तरह का कुछ जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने उस मीडिया पे देखा, है ना। तो पास्चर का ऑब्जर्वेशन था कि ये जो ब्लॉब्स इसको इन्होंने जो ये कुछ इस तरह का जो गड्ढे गड्ढे सा कुछ ऐसा जो ऑर्गेनिज्म सा दिख रहा है इसको इन्होंने ब्लॉब्स कहा, और इन्होंने कहा कि ये ब्लॉब्स जो है ना ये जिंदा है और ये डिवाइड करते हैं। देखिए ये देखो ये ब्लॉब्स है, ये एक है और ये डिवाइड करता है, देख रहे हैं इसके ऊपर एक बर्ड जैसा दिख गया, ये बर्ड जैसा दिख गया, ये बर्ड जैसा दिख गया, है ना। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा है जो कि ग्रेप में पाया जाता है और वो ग्रेप में जो पाया जाता है वो जिंदा है ना।
अब उन्होंने क्या किया कि मतलब कि ग्रेप जूस को, और उसमें क्या किया कि उसमें कुछ ईस्ट डाल दिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स डाल दिया, और उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा सा हमें एक अल्कोहलिक बेवरेजेस प्राप्त हो जाता है। एंड तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जो जो मतलब कि ईस्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेटिव होते हैं, फर्मेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एक को उन्होंने क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया से डाल दिया, ग्रेप में डाल दिया, तो देखा कि कुछ जो जो उससे जो वाइन बनता है वो बड़ा गंदा सा वाइन बनता है ना। तो इन्होंने बोला कि जो अगर हम लोग ईस्ट डालते हैं तो हमें यमी वाइन मिलता है, इथेनॉल बनता है, और अगर हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं तो उससे स्पॉइल वाइन बनता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उन्होंने एक टर्म दिया फर्मेंटेशन, है ना। तो पाश्चर का बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक टर्म दिया फर्मेंटेशन, टर्म फर्मेंटेशन वाज गिवन बाय पाश्चर ओनली, है ना। और उन्होंने कहा कि ये फर्मेंटेशन क्या करता है, तो सब किसी ने बोला कि ये जो है ना एयर जो है वही फर्मेंटेशन करता है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, एयर फर्मेंटेशन नहीं करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करता है। अब क्या किया, जो हमारे जब जब कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि एयर फर्मेंटेशन करता है, तो पाश्चर ने क्या किया कि जो जो ये जो है, ये जो जूस है, इसको इन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये पास मतलब कि ये एक जो स्टेरिलाइजेशन टर्म देने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो कि नेक्स्ट में है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं है, चलो इसमें स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नहीं है, तुम लोग कॉपी में नोट कर लो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कॉपी में तुम लोग एक नोट कर लो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जो कि मेरे नोट्स में होगा, है ना। स्वान, उन्होंने क्या किया कि एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। वो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि एक मतलब कि एक स्वान जैसा, जैसे कि एक तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, बतख का जैसे जो, या हंस का जैसे गर्दन होता है, उस तरह का उन्होंने एक बॉटल इस्तेमाल किया, और मे भी आगे होगा, बॉटल इस्तेमाल किया, और उस बॉटल में उन्होंने क्या किया कि एक ब्रोथ रख दिया, और ब्रोथ रखने के बाद उसको उन्होंने पूरी तरह से हीट किया, है ना। हीट किया तो उस टर्म को उन्होंने पास्चराइजेशन दिया, टर्म पास्चराइजेशन जो है वो भी पास्चर ने दिया था, और जो कंप्लीट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने पास्चराइजेशन टर्म दिया। तो टर्म पास्चराइजेशन वाज गिवन बाय पास्चर, टर्म फर्मेंटेशन वाज गिवन बाय पास्चर, ईस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय पास्चर। ये इतने सारे कंट्रीब्यूशन अभी तुम्हें पता चल जा रहा है। अब जब उन्होंने उसको स्वान नेक को पूरी तरह से हीट कर दिया, उसका जो ब्रोथ है पूरी तरह से हीट कर दिया, और उसको प्लग भी कर दिया, तो उसमें किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं किया। फिर उसने क्या किया कि उसकी नेक जो है वो तोड़ दी। जब नेक तोड़ दी तो क्या हुआ कि उससे एयर जो है वो एंटर कर गया, और उस ब्रोथ में चला गया, और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको दिख गया। तो इस तरह से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो माइक्रोब्स हैं वो जन्म लेते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली जन्म नहीं लेते हैं, वो तभी जन्म लेते हैं जब मतलब कि कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एयर के कांटेक्ट में आता है, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है। सो इन्होंने डिस्प्रूव भी किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। सो इनका अभी तक का जो कंट्रीब्यूशन, जो अब तक की स्लाइड में कंट्रीब्यूशन हो गया कि ही डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, he discovered the process of fermentation. Term fermentation was given by Pasteur and introduced the term pasteurization for removal of microorganisms. क्या बात है मैम। कौन है भाई, कौन है? कौन है? हेलो, हेलो, कौन हो तुम? कौन? अभी अभी किसने आवाज लगाई?